नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सोशल स्टेप्स पर। आज हम हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट को आसान भाषा में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इंटरिम बजट 2024-25 में 4 एरियाज पे फोकस किया गया है। इसमें से पहला है गरीब तबका, दूसरा है महिलाएं, तीसरा है यूथ और चौथा है फार्मर्स यानी किसान। अब यूनियन बजट 2024-25 का जोर एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, सपोर्ट फॉर एमएसएमईज और मिडिल क्लास तबके पर है। इस बार 1.48 लाख करोड़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग को एलोकेट हुआ है। इस बजट में टोटल 9 एरियाज पर फोकस किया गया है या 9 एरियाज को प्रायोरिटाइज किया गया है। ये एरियाज हैं, पहला एग्रीकल्चर यानी कृषि, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार, तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण, पांचवा है अर्बन डेवलपमेंट या शहरी विकास, छठवां है सर्विसेज या सेवाएं, सातवां है एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा की सुरक्षा, आठवां है इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या इसे कह सकते हैं अनुसंधान एवं विकास, और आखिरी है नई पीढ़ी की सुरक्षा। आइए अब इसे डिटेल में देखते हैं। पहला फोकस एरिया है, पहली प्रायोरिटी है प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर यानी कृषि में उत्पादकता और लचीलापन लाना। इन उपायों में 109 नई उच्च उपज वाली किस्में जारी करना है। 1 करोड़ किसानों के बीच प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट केंद्र स्थापित करना है। इस वर्ष कृषि और इसके रिलेटेड क्षेत्रों को 1.52 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। सरकार अगले 3 सालों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करेगी। दोस्तों, दूसरा प्रायोरिटी एरिया है रोजगार और कौशल। बजट में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं और कौशल को बढ़ावा देने की पहल की गई है। बजट की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना एवं 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना है। इसके साथ हायर स्टडीज़ और स्किलिंग के लिए ऋण की भी घोषणा की गई है। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा ताकि सरकार 7.5 लाख रुपए तक का लोन दे सके। यह लोन गारंटी के साथ दिया जाएगा। का तीसरा फोकस है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आदिवासी समुदायों और महिला उद्यमियों सहित हाशिए पर स्थित समूहों के बीच आर्थिक गतिविधियों के लिए समर्थन बढ़ाया जाएगा। इसमें सरकार का उद्देश्य बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश सहित भारत के पूर्वी क्षेत्र का व्यापक विकास करना है। यहाँ उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों के 63,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जिसमें लगभग 5 करोड़ आदिवासियों को शामिल किया जाएगा। चौथा फोकस एरिया है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज का, मीन्स विनिर्माण और सेवाएं। इस बजट में एमएसएमई के समर्थन पर जोर दिया गया है। इसमें प्रति आवेदक 100 करोड़ रुपए तक की नई स्ववित्त पोषण मीन्स न्यू सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी लोन को 100 करोड़ तक किया जाएगा। पब्लिक बैंक्स मुद्रा लोन की लिमिट बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया जाएगा। इसमें 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप का प्रावधान है, जिसमें अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा। पांचवा प्रायोरिटी सेक्टर है अर्बन डेवलपमेंट या शहरी विकास। इसमें पीएम आवास योजना का दूसरे चरण के अनुसार 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसमें गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर 100 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई, सीवेजेस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स का प्रावधान है। छठा फोकस एरिया है एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा सुरक्षा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली
300 यूनिट की खपत तक मुफ्त बिजली देने के लिए घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाना है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी को भी भारत की एनर्जी मिश्रण के मुख्य रूप में रेखांकित किया गया है। 7वां फोकस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा। अगले 5 साल में सरकार 11,11,111 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी, जो कि कुल जीडीपी का 3.4% है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चलाया जाएगा। नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य योजनाओं में 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 8वीं प्रायोरिटी है रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड का सपोर्ट करने के लिए प्रोटोटाइप बनाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। अगले दशक में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा। प्रायोरिटी है अगली पीढ़ी के सुधार या नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक नीति और एफडीआई नियमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सरकार द्वारा व्यापार के लिए आसानी और इसे बेहतर बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 पेश किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह था यूनियन बजट 2024-25 आसान भाषा और विस्तार में। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ हुआ हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।